हेलो। तो यार बहुत दिल से मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ सॉरी यार। मैंने पूरा फेस कैम रिकॉर्ड किया था पर एकदम वॉइस भी बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करी थी, पर बाद में पता चला कि कैमरा मतलब मोबाइल जिससे मैं शूट करता हूँ फेस कैम वो ऑन ही नहीं था भाई उसका कैमरा। यार मतलब क्या बताऊँ, पर अब मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया और मेरे पास अब एकदम बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से बैठूँ रिकॉर्ड करने। तो यार प्लीज़ पहले लेक्चर में एडजस्ट कर लो, उसके बाद से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मतलब आगे अच्छे लेक्चर्स आएंगे। बाय। हेलो। तो आज मैं तुम्हारे लिए क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी तगड़ा लेक्चर लाया हूँ। तो बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं लेक्चर। तो देखो, पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का मेन फंडामेंटल ये होता है कि हम ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल्स के साइड्स के बारे में जानते हैं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे नहीं किसी भी ट्रायंगल में मार दे, है ना। तो रुक जाओ, माइक थोड़ा सही कर दो। तो मान लो मेरा कोई ट्रायंगल ऐसा है, मानना क्या ट्रायंगल है जिसका एक साइड 90 डिग्री हुआ है, हम इसको ABC मान लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है देखो, और यहाँ पे हम थीटा मानना है। अब देखो, जहाँ भी हम थीटा माना, थीटा कुछ नहीं है, एक एंगल है। जैसे XYZ ये सब होता है ना, एक वेरिएबल है। तो उसी तरह तो थीटा क्या है, एक एंगल है, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, कोई भी एंगल। पर अभी के लिए हम लोग को बस 30, 45, 60 नहीं 0, 30, 45, 60 और 90 के बारे में जानना है। और उसके आगे का जानना है तो भाई 11th में जाना, मैथ लेना, है ना। अगर देखो, अब मैं बताना शुरू करता हूँ। देखो, ये थीटा के जो सामने वाला साइड है ना, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, है ना। पूरा लिख देता हूँ भाई, रुको। परपेंडिकुलर। और थीटा के जो साथ वाला साइड है, साथ वाला साइड मतलब कि जहाँ से थीटा लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, कुछ भी बोल लो, उसको हम बोल देते हैं बेस। और इन दोनों के अलावा जो 90 डिग्री के एकदम जस्ट सामने रहता है, इसको हम बोल देते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। ओके, इतना क्लियर। अब थोड़ा बहुत अगर तुमने मैथ पढ़ा है तो इतना जान रहोगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज एज इक्वल्स एज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, बहुत से लोगों को ये भी लग रहा हो क्या हलवा चीज़ पड़ा, रुक जा, कहाँ इतना टाइम है, रुक जा। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इससे पता क्या चल रहा है, मतलब अगर हाइपो का, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखो, मैथ को पढ़ना है ना भाई, जितना हो सके एग्जांपल लेके पढ़ा करो, 100 सीधी बात, बहुत तगड़ा समझ आएगा। एक यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या सर, आप तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे थे, ये कहाँ से बना दिए। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल को ये फिक्स थोड़ी ना, मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, बस एक साइड 90 होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ ABC। अब मैं AB का वैल्यू 5 दे रहा हूँ, और नहीं, AB का वैल्यू मैं दे देता हूँ, हाँ चलो 4 दे देता हूँ, एक का वैल्यू मैं 3 दे देता हूँ। अब देखो, यहाँ से हमको पता क्या चल रहा है, AB जो है वो क्या हो सकता है। देखो, यहाँ पे हम थीटा मान रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला जो साइड रहता है उसको हम परपेंडिकुलर मानते हैं, यानी ये परपेंडिकुलर है। थीटा के साथ वाला बेस और इसके बगल वाला हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ पे ये तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, AC कितना होगा। वीडियो को रोको, सॉल्व करो और कमेंट में लिख दो कितना होगा। ठीक है, कर लिया। अब मैं बताता हूँ। देखो, AC जो कि अपना हाइपोटेनस है, तो यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB जो अपना परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AB का स्क्वायर प्लस BC जो अपना बेस है, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो, AC हमको निकालना है, तो AC का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, AB का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर यानी 16 हो गया। हाँ, ऐसे लिखता हूँ भाई। और BC का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। और हाँ, ये नोट्स जो रहेगा वो मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर तुमको बाद में रिवीजन करना होगा कुछ तो तुम
नॉर्मली नोट्स पढ़ के भी कर सकते हो, ठीक है। अब AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 हो गया 25। तो AC का स्क्वायर होता है 25। अब जब स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, रूट के साथ प्लस माइनस भी होता है, पर माइनस तो कोई लेंथ हो नहीं सकती, ऑब्वियस है ये चीज़। तो यानी ये प्लस में रहेगा, यानी कि आ गया 5। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि AC बराबर 5, ठीक है। और अब देखो, मैं तुमको एक रिजल्ट याद करना है, तुम याद कर सकते हो इसे। स्टैंडर्ड ट्रायंगल इसको बोल दिया जाता है, तुम 11th में पढ़ोगे ये चीज़ कि मैं 2 ट्रायंगल लेके एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। इधर 90 डिग्री, इधर थीटा, और इसमें इधर थीटा। ये मान लो 3 हो गया या फिर 4 हो गया, मतलब इसकी जगह ये भी हो सकता है कि ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी हो सकता है। पर अभी के लिए हम लोग परपेंडिकुलर को 3 और बेस को 4 मान ले रहे हैं। तो अपने आप ये 5 हो जाएगा, तुम कभी भी करके देख लेना, ठीक है। कोई भी एंगल से नहीं, यहाँ मतलब है ना पाइथागोरस थ्योरम। और इसको मैं बताना भूल गया, ये जो है अपना, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12, मैंने ऐसा बोला कि ऊपर नीचे तुम कोई भी कर सकते हो, उससे नहीं कोई मतलब है। तो ये अपने आप 13 हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कि एक 2 मतलब फिक्स साइड है और तीसरा साइड तुमको मतलब पता है कि यही आएगा, है ना। अब अपना ये पाइथागोरस वाला तो काम ख़त्म, ठीक। बढ़ते हैं आगे। अब शुरू करता हूँ मैं तुम्हारी मेन ट्रिग्नोमेट्री। ये अपना परपेंडिकुलर है, ये अपना बेस है, ये अपना हाइपोटेनस है, ठीक है। नॉर्मल इजी, कोई टफ नहीं है ना। अच्छा, हम पॉइंट्स भी मान लेते हैं, चलो। ये ये B, ये C। तो अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में मेन क्या होता है, 3 रिलेशन होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। इसको तुम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सबसे जान रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, साइन थीटा क्या है, 2 साइड्स का रेशियो। कौन से 2 साइड्स का रेशियो बताता हूँ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है। अब तुम पूछोगे कैसे हो गया, ये हो गया। अभी 10th में नहीं उतना पढ़ना है, 10th में बस इतना ही काम का, इतना पढ़ लो। परपेंडिकुलर अपॉन एच मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, AB अपॉन AC। इस फिगर के मैं हिसाब से बोल रहा हूँ, कोई और तुम फिगर देख रहे हो तो उसके हिसाब से अलग हो सकता है ना। तो मैं ये नहीं लिखता हूँ, ऐसे बस लिख दे रहा हूँ। अब आते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी कोसाइन थीटा, वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। फिर आता है टेन थीटा, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आते हैं कॉट थीटा, इधर मैं लिखता हूँ, पहले कोसेक लिख देता हूँ, कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कर दो, बस कुछ नहीं करना इसमें, बस साइन का उल्टा कर दो, यानी 1/sin थीटा, यानी कि क्या हो गया ये H अपॉन P। अब आते हैं सेक थीटा, यानी कि 1/cos थीटा, यानी कि H अपॉन B। फिर आते हैं कॉट थीटा, तो ये क्या हो गया 1/tan थीटा, यानी कि B अपॉन P, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि मेन अपने ये रेशियो है। रुक जाओ, मैं इसको इधर करके now it's perfect।
ठीक है, मेन अपने ये 3 रेशियो है। अब इससे तुम इसको लिंक कर दो, इससे तुम इसको लिंक कर दो, इससे तुम इसको लिंक कर दो, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी रिलेशन आ गया, जैसे बोल दिया कि कहीं पे तुमको अगर मिल रहा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कहीं भी तुम्हारा हो रहा है, तो वो 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा सर? साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा, बूझे ऐसे हो जाएगा। वैसे ही अगर हम कोस थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। वैसे अगर हम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो, हाँ तो ये है अपना टेबल। इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है ना भाई, बहुत आसान तरीके से मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। देखो पहले क्या करना है हमको, नॉर्मली एक बार हमको 0/4 लिखना है। अभी पूछो मत, अभी बस लिखते जाओ, कॉपी मेरे साथ लेके बैठो ना, बस लिखो। एक बार 0/4, एक बार 1/4, एक बार 2/4, एक बार 3/4 और एक बार 4/4। लिख लिया, इजी था। चलो अब सब पे लगा दो अंडर रूट। लगा लिया। चलो अब क्या बनेगा, देखो 0/4 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 0 का अंडर रूट क्या आएगा, वापस से 0 ही आएगा ना भाई। रुक जाओ मैं आराम से समझाता हूँ। 0/4 है, ये आ जाएगा अंडर रूट 0। अंडर रूट 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो यानी कि ये आ गया 0। अब देखो 1/4 है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो सिंपली इसको 1/2 लिख दो। हाँ, अब देखो 2/4 है, तो रूट 2/2 आ जाएगा। सही है ना। अब अगर मैं, हाँ रूट 2/2 आ गया। अगर मैं ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये गया। अरे भाई क्या, अब देखो क्या आ रहा है, रूट 2/4 आ रहा है, यानी कि रूट 2/2 आ जाएगा। अब इसको मैं फर्दर काटना चाहूँ तो ये 1/√2 ही तो होगा। कैसे होगा सर जी, पता नहीं क्या हो गया। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं रूट 2 से रूट 2 काटा तो 1/√2 आ गया, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया, 1/√2। अब देखो इसमें क्या आएगा, तो रूट 3/4 आएगा। अरे रूट 3/2 आएगा, बस रूट 3/2 आएगा, बस लिख दो रूट 3/2। ये 4 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। रूट 1 तो अपना 1 ही आता है, ये आ गया 1। अब देखो क्या मैजिक हुआ, 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 1। क्यों हिला डाला ना। तो ये ट्रिक थी, ठीक है। अब मैं इसको नोट्स में नहीं दे रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत घोच पहुँच हो जाएगा नोट्स में, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मतलब इस चीज़ को तो तुम याद भी कर सकते हो, क्योंकि कोई ऐसा मेन एग्ज़ाम में तो आएगा नहीं इतना डायरेक्ट कि तुम इसको लिख के टेबल को लिख के दिखाओ। टेबल तुमको देखो ऐसी याद करनी है ना कि एकदम दिमाग में फिट हो गया। यहाँ पे ये दिख रहा है, बस खट्ट से इसका वैल्यू sin 30 तुमको sin 30 नहीं दिख रहा, 1/2 दिख रहा है। इस टाइप से याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जब तुमने एक बार साइन की वैल्यूज़ याद कर ली हैं सब, है ना, 0 1/2 1/√2 1√3/2 ये सब याद कर लिया ना। कॉस में जस्ट उल्टा कर दो, उल्टा मतलब कि रेसिप्रोकल नहीं करना है। यहाँ पे कट करेंगे, स्टार्ट। अब देखो तुमने
साइन की सारी वैल्यूज़ लिख ली, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। 90 तक ये सारी वैल्यूज़ हो गई। कॉस में जस्ट इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल नहीं करना, उल्टा करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ 1 था, ये यहाँ पहुँच गए, √3/2 यहाँ रहा, ये यहाँ पहुँच गए, 1/√2 कहाँ पहुँचेगा, वहीं रही, तो ये वापस से यहाँ आ गया, 1/2 रहा, वापस से यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया, बुझ गया। अब देखो मैंने तुमको, अच्छा ये रिलेशन तो बताया नहीं, सॉरी, यहाँ पे देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ये रिलेशन में बताना भूल गए। और कॉस थीटा बाई साइन थीटा 1/10 थीटा विच इज़ इक्वल्स एज कॉट थीटा। कैसे हुआ सर, हमको नहीं समझ आया, बताता हूँ, चिंता नहीं करना। देखो साइन थीटा p/h था, कॉस थीटा b/h था, तो अगर हम p/h अपॉन b/h करेंगे, h कटेगा और p/b आ जाएगा। अब p/b देखो किसका फॉर्मूला है, इसका है नहीं सर, इसका है नहीं सर, इसका है हाँ सर, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है टेन थीटा, ठीक है। अब थोड़ा इजी होगा हम लोग को, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हाँ देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा, 0/1 0 ही होगा, 1/2, रुक जाओ मैं करके दिखाता हूँ, 1/2 अपॉन √3/2, एक मिनट यार, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 गया, ये √3 यहाँ चला गया, तो 1/√3 आ गया। ये सब तो जान रहा हो ना भाई, कौन सा डिजिट ऊपर ज़्यादा से, a/b अपॉन c/d है, तो AD अपॉन BC हो जाता है, ये सब जान रहे हो ना। हाँ भाई ये सब जानते रहना है, पता चला मैं पूरा पढ़ा के निकल गया, तुम और करे बैठे हो ये कैसे हो गया, है ना। तो देखो टेन थीटा 30 पे 1/√3 दे दिया, 1/√2 अपॉन 1/√2 करोगे कट जाएगा, सीधे सीधे 1 आ जाएगा। अब 1/0, देखो ये तुमको बहुत बार बोला जाएगा, आगे जाओगे फिजिक्स में बोलेंगे कि ये इन्फिनिटी होता है, पर इन्फिनिटी नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि इन्फिनिटी जैसी चीज़ तो हमने कभी देखी नहीं ना। इन्फिनिटी फिजिक्स में जो बोलते हैं, इन्फिनिटी फिजिक्स का मतलब, फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है औकात से बाहर है कोई चीज़, और इसमें नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 1/0 तुम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, कैलकुलेटर में पूछोगे कैलकुलेटर बोर आ जाएगा, वो ये क्या पूछ लिए, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। और 10 की सारी वैल्यूज़ याद हो गई, 10 की वैल्यूज़ क्या होती हैं, चलो मेरे साथ आँख बंद कर गए, 10 0 पे 0 डिग्री सर, 10 30 पे 1/√3 सर, 10 45 पे 1 सर, 10 60 पे √3 सर, 10 90 पे नॉट डिफाइंड। याद हो गया टाइम का। अब जैसे साइन के बाद कॉस में तुमको उल्टा करना पड़ा था, 10 के बाद कॉट में उल्टा कर दो, नॉट डिफाइंड इधर आ गया। हाँ अरे मैं इसका बता दिया, अच्छा इसमें उल्टा दिया हुआ है ना भाई, ओहो ये मैंने NCERT का डायग्राम उठाया है, तो अपनी NCERT देखो, NCERT लिखा भी है, NCERT की बुक उठाओगे उसमें ऐसा सेम लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो अभी मैं साइन के हिसाब से ऐसे ही बता देता हूँ, पर देखो नॉट डिफाइन यहाँ आ गया, √3 यहाँ आ गया, 1 इधर आ गया, 1/√3 इधर आ गया, 0 इधर आ गया, इतना क्लियर हुआ। कॉट के लिए, सेक के लिए 1/cos होता है, और 1/cos करते जाओ, 1/1 यानी कि 1/cos, तो सॉरी 1/1 करोगे तो ये 1 ही आएगा, 1/√3/2 करोगे 2 ऊपर जाएगा, 2/√3 आएगा, ये देखो 1/1/√2 करोगे तो √2 ऊपर जाएगा, √2 आ जाएगा, 1/1/2 करोगे 2 ऊपर जाएगा, 2 आ जाएगा, 1/0 करोगे
आदमी नहीं पढ़ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है ना भाई। चलो सेक की भी याद हो गई, आते हैं कोसेक पे। ठीक है, 1/sin कोसाइन होता है, अरे 1/sin इक्वल्स टू कोसेक। ये देखो मैंने पढ़ाया भी था, कहाँ गया भाई, हाँ 1/sin इक्वल्स टू कोसेक थीटा। ठीक है, देखो 1/0 करोगे नॉट डिफाइंड, 1/1/2 करोगे 2 आ गया, 1/1/√2 करोगे √2 आ गया, 1/√3/2 करोगे 2/√3 आ गया, 1/1 करोगे 1 आ गया। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत उतना टफ नहीं है। एज इन अब तुम पहली बार याद कर रहे होगे तो तुमको थोड़ा टफ लग सकता है, पर मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री अगर मुझसे तुम पढ़ रहे हो तो मैं नहीं लगने दूँगा भाई 100 सीधी बात टफ। ठीक है, मैंने भी ठीक ठाक स्कोर किया था मैथ्स के पेपर में, और इतना मुझे है कॉन्फिडेंस कि मैं तुमको इस लेवल पर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूँगा कि तुम भी मतलब अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, है ना भाई। अब मैं तुमसे आऊँगा तुम बोल दूँ तुम साला 100 में 100 ले आओगे, पर नहीं होता ना भाई कभी कभी। आप भाई जब तुम ला सकते हो, मैथ ऐसा पेपर है इसमें तुम 100 में 100 ला सकते हो, पर उम्मीद रखनी चाहिए ऊपर की, पर इतनी उम्मीद रखो भाई जितना होता है। ठीक है, अब इसको तुमको भाई याद करना है, ये है तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, लर्न इट। चलो यहाँ तक हम पहुँच गए, बेसिक हम लोगों ने निपटा लिया। एक बार रिकैप दे देता हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एक बार रिकैप दे देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एक हाइपोटेनस होता है कंपोनेंट, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमने एक क्वेश्चन लेके यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करी, इसको रुको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ जिससे नोट्स में तुमको ज़्यादा घोष पहुँच ना लगे, अच्छा दिखे नोट्स, है ना। लाइक दिस, इसको थोड़ा सा ऊपर करके और हल्का सा नीचे इसको हल्का सा बेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिया तो मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है ये, और हमने कोई एग्जाम्पल लिया नहीं लिया। चलो, तो हमने यहाँ पे क्या पूछा था कि ये अपना फिगर है ना, इसको भाई मैं बच्चों ये ऐसे कर लेता हूँ और इसको हल्का सा नीचे करके एक्सपैंड। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था, और हमने क्या पूछा था, AC का वैल्यू पूछा था जो कि हमारा ये वाला साइड है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमने AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC², सिंपल है, कर दिया अपना। AC² इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये स्टेप को मैंने थोड़ा इधर कर दिया, रुक जाओ मैं इसको हटा ही देता हूँ भाई, जगह घेरा था वैसे, ये हमने थोड़ा इधर ले आया, आंसर अपना इधर आ जाए। मैंने बस एक वो दिया है, मतलब कि यहाँ पे आंसर तुम्हारा कुछ इसको सिंबल एम्बल मत समझ लेना है भाई। ठीक है, AC² इक्वल्स टू 16 + 9 जो कि होता है 25। तो AC बराबर आ गया √25, प्लस माइनस में आता है पर लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए +5। तो AC हमारा यहाँ पे सीधे +5 आ गया। ठीक है, अब ये क्या था अपना, ये क्या टॉपिक पढ़ा दिए सर जी, एकदम आदमी ही बहुर आ गया, क्या पढ़ा दिए सर, 5, 3, 13, 12 पता नहीं क्या लिख देते हो, मैथ मुझे समझ ही नहीं आता है। आएगा भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, आएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, मुझे कोई कंफर्म नहीं है, पर एडजस्ट कर लेना। ठीक है, मेन मतलब है ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ऐसे कुछ करके होता है,
मतलब बेसिक तुम्हारा यही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि मेन ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है सर। मेन ट्रिग्नोमेट्री यानी कि एक हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, उसका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस लिया, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, एक रेशियो है, दो साइड्स का रेशियो है, यानी कि अच्छा रुको मैं यहाँ एक वो लिख देता हूँ, इसका क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी से लाइक अरे मतलब इसका डेफिनेशन लिख देते हैं कि रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन, बहुत मॉडिफाइड डेफिनेशन नहीं है। मतलब अगर तुम ये लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। वैसे मैथ में मेरे ख्याल से डेफिनेशन तो आता नहीं है, बस तुमको ये सब पता रहना चाहिए, इसका क्या होता है उसका क्या होता है। इससे भाई मैथ मुझे सही लगता है, डेफिनेशन ऑफिशियल आगे नहीं करो, डायरेक्ट लिखो, उड़ाओ हटाओ, ठीक है। उसके बाद हमने हाँ बैक टू द टॉपिक क्या पढ़ा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो। इसको हम 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो। इसको हम 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। इसको हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा करोगे तो 1 आ जाएगा। कोसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करोगे तो 1 आ जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करोगे तो 1 आ जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है, और इसी को हम कॉट थीटा बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। हमने फिर पढ़ा था टेबल। टेबल के लिए मैं तुमको ट्रिक बताई थी कि ऐसे हम 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 करके अंडर रूट लगा के इसमें कर सकते हैं, है ना। ये था आज का अपना सारा टॉपिक, एक मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो थैंक यू, ठीक है। यहाँ पर अपना वीडियो बंद करते हैं, और बाकी का लेक्चर देखो शायद कल मैं दे दूँ, कल या परसों जब भी हुआ टाइम मेरे पास तो मैं दे दूँगा। और हाँ बाकी का होमवर्क तुम करके आना, और NCERT से अगर तुम्हारा मन रहेगा सवाल की प्रैक्टिस कर लेना, वरना मैं कल आगे बढ़ेंगे। हम कल मेन टॉपिक रहेगा अपना कि हम सवाल ही करेंगे, ठीक है, मेनली। और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ लास्ट स्टेप में बोला जाऊँगा कि मैथ है ना, वो तुमको सवाल करने से आएगा। मैथ को पढ़ा नहीं जाता है, मैथ को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बाय बाय।